दनघटा क्षेत्र में उगते सूरज को अर्घ्य देकर संपन्न हुआ छठ महापर्व का त्यौहार। जी आपको बता दें, जनपद संत कबीर नगर के दनघटा क्षेत्र में कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाय खाए से शुरू हुआ छठ पर्व सोमवार को सूरज उदय के साथ संपन्न हो गया। सुहागिनों ने हैसर हसेश्वर नाथ शिवसागर व कटार मिश्र कुआनो नदी और बिरहर घाट सरजू नदी पर उगते सूरज को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की और 36 घंटे की कठिन तपस्या के बाद व्रत खोला। इससे पहले रविवार को डूबते सूरज को अर्घ्य दिया गया था। क्षेत्र के बिरहर घाट के सरजू नदी और कटार मिश्र कुआनो नदी के घाटों पर संत कबीर नगर जनपद के दनघटा क्षेत्र के परिवार सोमवार को सुबह तड़के ही पहुंच गए। उन्होंने बड़ी संख्या में यहां पहुंचकर पूजा अर्चना की। नदियों के घाटों व तालाबों पर सोमवार सुबह स्नान कर भास्कर देव को दूध जल फल और पकवानों के साथ अर्घ्य दिया गया। पहले परिवार की सुख शांति की कामना की। नदियों के घाटों व तालाबों पर महिलाओं ने कमर तक पानी में खड़े होकर सूरज उदय की प्रतीक्षा की। सूरज उदय होने पर छठ मैया के गीतों का भजन किया गया। इस दौरान माहौल भक्तिमय बना रहा। संत कबीर नगर जनपद के दनघटा क्षेत्र के ज़्यादातर परिवार उगते सूरज को अर्घ्य देने के लिए सरजू नदी व कुआनो नदी पर जमा हुए। भक्तिमय माहौल में छठ मैया को विदा किया गया। महिलाओं ने सूर्य देव से सपरिवार सुख शांति और अपनी संतानों की दीर्घायु की कामना किया। आपको बता दें, दनघटा से अमित प्रताप मिश्र की रिपोर्ट। दूरी बना के रखेंगे तो अच्छी बात है। पहले तो सभी लोग खड़े तो ना रहे रास्ते में, आते जाते टहलते रहे, सभी लोग घूमते टहलते रहे। और हाँ, प्रशासन बंधुओं से भी मेरा विनम्र अनुरोध है, अगर मेरी आवाज वहां तक जा रही है प्रशासन बंधुओं तक, तो वो लोग बीच बीच में टहलते रहे। प्रणाम से श्रीयाकाल अदाब गोड़ लागतानी। हमारा नाम भाई अमित प्रताप मिश्र। आज हम पहुंचल बाटे जनपद संत कबीर नगर के दनघटा तहसील क्षेत्र के हैसर विकासखंड शिवसागर पे आपकी दिखावत आने की आज सूर्य उपासना के तहत महापर्व छठ का त्योहार मनत बा। यहाँ पे देखिए मैया छठ का ये मूर्ति बनल बा, जो के लेकर के लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं। आपको दिखावे चाहता नहीं कि कौन तरह से लोग यहाँ पे सूर्य उपासना के तहत माँ छठ का यहाँ पे उपासना होत बा, पूजा पाठ होत बा। यहाँ पे लोगन के प्रसाद वितरण का भी काम होत बा। और यहाँ पर उपस्थित पंडित जी बात है, उनसे भी हम कुछ जानकारी लेबा कि जो यह छठ महापर्व चलत बा। पंडित जी नमस्कार, राम राम। ये छठ महापर्व पे किसकी पूजा की जाती है पंडित जी? ये देखिए, मुख्यतः ये छठ मैया की पूजा है और लोग सूर्य की उपासना भी करते हैं जी, जो कि ब्रह्मांड के साक्षात देवता भगवान सूर्य। अच्छा, ये छठ मैया और सूर्य भगवान में कैसा रिश्ता है? देखिए, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है छठ मैया, मानस पुत्री है जी। और लोग कहते हैं कि छठ मैया भगवान सूर्य की छोटी बहन है। अच्छा। ऐसा कहा जाता है जी। तो इसमें जो है सूर्य की उपासना के साथ साथ छठ मैया की भी उपासना की जाती है। अच्छा। कार्तिक मास के छठे दिन, जो यानी कि शुक्ल पक्ष में छठे दिन जो है इनकी पूजा की जाती है। अच्छा, ये पूजा विधि विधान क्या है पंडित जी? विधि विधान इसमें देखिए सनातन धर्म है। ऐसा तो माना जाता है कि हमारे वहाँ कितने तमाम तरह के फल होते हैं या सब्जियां जितने भी इस समय उपलब्ध होते हैं, और तमाम तरह के फल जो विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन इस छठ पूजा में उनको भी सम्मिलित किया जाता है, ताकि हमारे जो भी इस भारतवर्ष में सनातन धर्म में जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, यानी विशेष रूप से फल लिया जाता है। आप आज बाजार में देखते होंगे कि जो फल हम कभी नहीं देखते हैं, मौसम वो फल भी इनको चढ़ाया जाता है, ताकि हमारे पेड़ जो है, हमारे वृक्ष विलुप्त न हो। इसी बहाने जो है हमारे पेड़ पौधे भी लगते हैं और इनकी पूजा भी की जाती है इसी तरह से जो है। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि यह कब समाप्त होता है, कितने दिन का व्रत होता है? देखिए, वैसे तो मुख्यतः 4 दिन का व्रत होता है। नहाए खाए होता है, नहाते उसके बाद दूसरे दिन खरना होता है, फिर उसके बाद उसके अगले दिन जो है शाम को अर्घ दिया जाता है। मतलब
देखिए, कहते हैं कि उगते हुए सूरज को सभी लोग पूजते हैं, लेकिन हमारे वहाँ सनातन धर्म में ऐसा है कि डूबते हुए सूरज का भी लोग पूजा करते हैं, पूजा किया जाता है। उसके बाद रात भर लोग व्रत रहते हैं। व्रत रहने के बाद अगले दिन जब सूर्योदय होता है, फिर भगवान सूर्य की उपासना की जाती है, पूजा की जाती है, और छठ मैया का भी लोग पूजन करते हैं। सूर्य षष्ठी के नाम से व्रत किया जाता है, और भगवान मतलब छठ मैया सबका जो है, सभी भक्तों का हर तरह से कल्याण करें, इसी भावना के साथ लोग यहाँ पूजा करते हैं, आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं माता का। यहाँ पर रह गई यहाँ के जो पंडित जी हैं, उनसे हमारी बात हुई। वो बताऊँ कि छठ महापर्व जो बा छठ और छठ मैया और सूर्य, ये दोनों भाई बहन का त्योहार है, जिसको लेकर के यहाँ पे आस्था के साथ ये त्योहार बिहार से शुरू भइल और यूपी में इतना तेज से पैर पसार दिल बा कि हर कोई माई बहन सारे लोग पूजा के धूमधाम से विधि विधान से लोग करत बा। और ये मान्यता है कि कार्तिक मास के छठवें दिन के दिन छठ महापर्व का त्योहार आया है, जहाँ की आपकी दिखावत आने के माई बहन सारे लोग यहाँ पे छठ मैया का दर्शन कर बाटिन, पूजन कर बाटिन। और यहाँ पे जो ये लोग देखिए छठ मैया का यहाँ दरबार लगोले बाटे, इनसे भी कुछ जानकारी ले। भैया राम राम, और क्या सोच के आयल कि आप लोग मैया के दरबार लगा देली? बहुत अच्छा, सबका दुआ है, यही है, सब कुछ देख रहे हैं सब लोग आपके सामने है। राहुल भाई भी हैं। यार राहुल भाई से कुछ बात करेंगे। राहुल भाई, अरे भाई क्या सोच के आप लोग माँ का दरबार इतना पब लगा दिए? हम लोग हमारी कमेटी जो है, कमेटी के सारे मेंबर है, हमने सोचा हमारे बाबा ऐसेश्वर धाम में एक छठ पूजा का कार्यक्रम बहुत अच्छा मनाया जाता है, तो हमारी कमेटी के जो भी मेंबर है, राम आशीष अग्रहरी हैं, संदीप मदेसिया हैं, और शिव शंकर अग्रहरी भी हैं, सोनू भारती भी है, और संजय गौड़ भी हैं। ये सब लोग ने हमने मिलके एक योजना बनाई कि यहाँ पे छठ माता का एक मूर्ति बैठाया जाए और विशाल छठ पूजा मनाया जाए। ये हमारी चौथी साल का छठ पूजा है, जो हमने अच्छी तरह से, इसको भी माता रानी का आशीर्वाद है, जो समझ के हर साल मनाते हैं हम लोग। यहाँ पे छठ महापर्व पे लोगन के आस्था बहुत बा कि हसेश्वर नाथ शिव सागर पे लोग आपकी दिखावत तनी हजारों का संख्या में माई बहन यहाँ पे आकर के पूजा पाठ कर बाटे। और यहाँ पे आपकी दिखावत तनी कि छठ महापर्व के का सुबह आपकी दिखावत चाहते कि आगे आप बढ़ोल करी। और यहाँ पे कुछ बहन बाटे, इनसे जानकारी ले। राम राम, और किस तरह का त्योहार यह है? अच्छा त्योहार है। कौन सा त्योहार है आज? छठी पूजा। छठी पूजा, ये क्यों रखा जाता है, किसके लिए रखा जाता है? बेटा के व्रत के लिए। यहाँ पे एक माता जी से बात भइल, बतौलिन की छठ महापर्व है, पति और पुत्र के लंबी आयु के लिए रखा जाता है और उपासना किया जाता है। हे छठी मैया, हमारे पुत्र और हमारे पति को लंबी उम्र देना और हमारे मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए ये त्योहार रखा जाता है। आपको दिखावत है कि पूरी तरह से यहाँ पे हजारों की संख्या में माई बहन उपासना करते हैं और नदी में जो ये पोखरा है, इसमें खड़ा होकर के लोग ये उपासना कर रही है। पूरी तरह से लोग पूरा यह छठ महापर्व का जो सूर्य उपासना का महापर्व दोनों में आपको दिखावत अपने लोग के शिव सागर में खड़ा होकर के सूर्य भगवान की उपासना करत बाटिन और छठी मैया से यह कामना करत बाटिन, हे छठी मैया कि हमारी जो मनोकामना बा ओके आप पूरा करी और हमारे पति और पुत्र के लंबी आयु दी और स्वस्थ रहे। यहाँ पे कुछ और लोग बाटे जिससे उनको जानकारी लेवा। कौन तरह का त्योहार छठ माँ का त्योहार मनाना का है? छठ माता के त्योहार के नाते मनाला कि सब अपने बाल बच्चा के पूरे परिवार के ही अच्छे से रखे है, सब बहुत बढ़िया रखे है, पूरा घर संसार ही अच्छा रहे, सबसे बढ़िया रहे। यहाँ पे पति पुत्र और पूरे परिवार को सुखमय जीवन के लिए यह छठ उपासना का पर्व यहाँ रखल गई बा। हजारों की संख्या में धूमधाम से बिहार से खोल करके यूपी में पैर पसार दिल बा त्योहार और इतना झूम मचा के त्योहार बा
कि आपकी दिखावत नहीं है, त्योहार में हर लोगन के रोजी रोटी सुचारू ढंग से चल जाता। जैसे कि हमन अनेकों प्रकार के फल, अनेकों प्रकार के सब्जियां इस त्योहार में लगेला, जैसे हर व्यवसाय में बरकत भी भइल बा और लोग अपने पति और पुत्र के लंबी आयु और पूरा परिवार स्वस्थ रहा है लेकर के सूर्य उपासना लोग कल शाम के ढलते सूरज का नमस्कार करके पूजा को लोगों ने शुरू किया है। अब उगते सूरज को नमस्कार करके लोग छठ महापर्व का जो व्रत है उनको तोड़ेंगे और सूर्य उपासना करेंगे। हमारे चैनल गांव में क्या बात होकर देखी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, प्यार दुलार आशीर्वाद में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। आज छठ माई के पूजा में आप सब लोग आइल बानी। आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। छठी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। देवासुर संग्राम में जब राक्षसों ने देवताओं को हरा दिया था तो माता अदिति ने उपासना करके एक बहुत वीर बालक को उत्पन्न किया था और तभी से ये छठी मैया का व्रत करने का विधान है। सभी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं और ये विश्वव्यापी त्योहार है। आप सब लोगों को इस त्योहार की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये अपना जो हैसर बाजार का ये जो मंदिर है ये बहुत पौराणिक मंदिर है और यहाँ पर जो आप लोगों ने कल से ही इतना भव्य आयोजन करके इस व्रत को, इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं अपने सभी युवा साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। इस गांव के निवासियों का, यहाँ के जो संभ्रांत नागरिक हैं, सभी लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इतना भव्य आयोजन करके इस कार्यक्रम को इतना भव्य बनाने का जो काम किया है, जो संकल्प लिया है। छठी मैया आप सब लोगों का मंगल करें, सबको आगे बढ़ाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबके मनोरथ पूर्ण हो, ऐसा मैं भगवान आशुतोष बसवेश्वर नाथ से प्रार्थना करता हूँ। आप सब लोगों को आज के इस पर्व पर, ये 4 दिन तक का ये विशाल पर्व आप लोग आयोजित करते हैं, गांव गांव में इसका भव्य आयोजन होता है। सबसे बड़ी बात, इसमें परिवार के सभी सदस्य, रिश्तेदार, इष्ट मित्र सभी लोग सम्मिलित होते हैं। तो यह एक तरह से बहुत ही बड़ा सामूहिक त्योहार है। इस त्योहार की जितनी भी प्रशंसा हो वो कम है। बहुत ही शानदार आयोजन कराने के लिए मैं आयोजक समिति को बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग प्रसाद, पंडाल में प्रसाद वितरण हो रहा है, आप सब लोग धीरे धीरे आएँ और प्रसाद लेते जाएं। सब लोग बहुत ही शांतिपूर्वक इस त्योहार को संपन्न किए हैं, इसके लिए भी मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। पंडाल में आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। हैसर वासियों को इस त्योहार की बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना।